हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल को मजेदार ट्रिक और इमेजेस के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिससे कि सब कुछ आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस वीडियो के बाद नदियों से संबंधित जो आपकी समस्या है वो खत्म हो जाएगी और आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेषनाग झील से। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, झेलम को आप समझ सकते हैं झेलना। और यदि दोस्तों शेषनाग ने आपको डस लिया, शेषनाग क्या होता है? एक बहुत विशाल नाग होता है। यदि शेषनाग ने आपको डस लिया तो आप झेल नहीं पाओगे। तो इससे आपका याद हो जाएगा कि झेलम नदी का संबंध या फिर झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? शेषनाग झील। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानसरोवर झील से। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सिंधु को आप समझ सकते हैं साधु। और दोस्तों, जो साधु लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं ना, उनका हमें मान सम्मान करना चाहिए। तो मान सम्मान से आपका क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। सिंधु मतलब साधु, ठीक है। सिंधु मतलब क्या हो गया? साधु। और साधुओं को हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? मान सम्मान। तो मानसरोवर झील। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। रावी को आप समझ सकते हैं रवि, ठीक है। अब रवि नाम का लड़का है, वह जो है बहुत सारी लड़कियों को रोज तंग करता है, मतलब रोहतांग दर्रा। एक रवि नाम का लड़का है, वह लड़कियों को रोज तंग करता है, मतलब रोहतांग दर्रा। वह लड़कियों से बोलता है, चलती है क्या 9 से 12? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसको डंडे पड़ेंगे तब समझ आएगा, ठीक है। रवि नाम का लड़का है, वो लड़कियों को रोज तंग करता है, मतलब रोहतांग दर्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बारालाचा दर्रा। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, चिनाब को आप समझ सकते हैं चुनाव, जो इलेक्शन होते हैं ना हमारे, उनको। तो जो चुनाव होते हैं ना दोस्तों, तो चुनाव के दौरान बड़ा लालच दिया जाता है। जैसे लाडली बहना योजना, यहाँ पर महिलाओं को 1250 रुपए दिए जाते हैं फ्री में, है ना। तो जो चुनाव होते हैं ना दोस्तों, उस समय जो नेता लोग होते हैं वो बड़ा लालच देते हैं। तो 12 लाचा दर्रा। आशा करता हूं कि यह जो ट्रिक है वो आपको काम आ रही होगी और याद करने में हेल्प कर रही होगी। अगला है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रा। इसको कैसे याद करना है? तो देखिए, ब्यास को आप समझ सकते हैं प्यास, है ना। जो प्यास लगती है ना हम लोगों को, छोटे बच्चों को भी लगती है। तो ब्यास से आपने क्या समझा? प्यास। और जब प्यास लगती है ना, तो छोटे बच्चे रोने लगते हैं और तंग करने लगते हैं, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा। जब भी प्यास लगती है मतलब ब्यास नदी, ठीक है। जब भी प्यास लगती है तो छोटे बच्चे रोने लगते हैं और तंग करने लगते हैं, तो रोहतांग दर्रा। फिर उनको दूध पिला दो, पानी पिला दो, वो शांत हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राक्षस ताल से। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। सतलुज मतलब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, साथ में लॉज में रह रहे हैं, है ना। साथ में लॉज में रह रहे हैं। कुछ लोग घूमने आते हैं या फिर स्टूडेंट होते हैं, वो साथ में क्या करते हैं? लॉज में रहने लगते हैं। अब आप साथ में लॉज में रह रहे हैं और आपने क्या देख लिया? एक राक्षस देख लिया, भूत देख लिया, घोस्ट देख लिया और आप डर गए। साथ में लॉज में रह रहे हैं मतलब सतलुज नदी, ठीक है। और साथ में लॉज में रह रहे हैं और आपने क्या देख लिया? राक्षस, मतलब राक्षस ताल। तो आशा करता हूं कि यह भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। हालांकि ये तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। देखिए दोस्तों, नर्मदा में आप थोड़ा नर्म वर्ड को पकड़िए। जिस भी व्यक्ति का नर्म नेचर होगा, ठीक है, नर्म लहजा होगा बात करने का, वो अमर होता है। जैसे यदि हम महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लें, तो जो अंग्रेजों से वो बात करना चाहते थे, वो असहयोग के माध्यम से करना चाहते थे, मतलब हिंसा का सहयोग नहीं करते थे। इसी वजह से तो वो अमर है। मतलब जिस भी व्यक्ति का नर्म लहजा होगा ना बात करने का, वो अमर हो जाएगा। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। आशा करूंगा कि यह भी आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सप्तकोशी। देखिए, यहाँ भी कोशी लिखा हुआ है और यहाँ भी कोशी लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी कोशी है और सप्तकोशी में भी कोशी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेपाल हिमालय।
अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, गंडक नदी जो है वो नेपाल हिमालय से निकलती है। इसको याद करने का आसान सा तरीका है, गंडक को आप समझ सकते हैं गेंडा, ठीक है? अब जो गेंडा होता है ना, उसके एक सींग होता है। मान लो यही सींग आपके कहीं घुसा दिया, अब कहीं भी हो सकता है, कान, नाक, मुँह कहीं भी हो सकता है। यदि गेंडे ने आपको सींग घुसा दिया, तो आप अपने दोस्त से बोलोगे भाई कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, गधा पालना, लेकिन गेंडा ना पालना, ठीक है? तो गंडक नदी मतलब गेंडा और गेंडा ना पालना तो नेपाल। आशा करूँगा कि ये इंटरेस्टिंग लगा होगा और याद भी हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। ये बहुत आसान है, इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण हो सकते हैं, और भगवान जो कृष्ण है ना, वो दोस्तों महाबली हैं, ठीक है? वो बलवान है, उनसे ताकतवर कोई भी नहीं है। तो कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण, ठीक है? तो इससे हो गई हमारी कृष्णा नदी, है ना? और जो कृष्णा है ना, वो महाबली है, तो महाबलेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उदयपुर जिले से निकलती है दोस्तों, राजस्थान के। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर सबर रखने की बात हो रही है, धैर्य रखने की बात हो रही है। साबरमती मतलब सबर की बात हो रही है, धैर्य रखने की बात हो रही है। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई सबर रख, तेरा भी उदय होगा, तेरा भी नौकरी लगेगी, सिलेक्शन होगा, तो सबर रख। तो सबर से क्या हो गया? साबरमती नदी, ठीक है? और सबर रख भाई, तेरा भी उदय होगा, तो उदयपुर। चलिए, ये भी आपको याद हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसको कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सोन से आप समझ सकते हैं सोना, जो कि गोल्ड होता है, ठीक है? अब देखिए, जिसके पास भी सोना बहुत सारा होगा, गोल्ड होगा, तो आज के टाइम में उसके पास फैसिलिटी भी बहुत अच्छी होगी, उसका रहन-सहन, खाना-पीना अच्छा होगा, उसकी अच्छे से इलाज होगा। तो जिसके पास भी सोना होगा ना दोस्तों, गोल्ड होगा ना, वो आज के टाइम में क्या होगा? अमर होगा, ठीक है? तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसकी तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखा हुआ है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है, घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा मापसा तुंग, जो कि नेपाल में है, ठीक है? तो मापसा तुंग से निकलती है। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, घाघरे को तो आप जानते ही हैं, ठीक है? घाघरा क्या होता है? एक वस्त्र होता है जो कि महिलाएं और लड़कियां पहनती हैं शादी या किसी प्रोग्राम के टाइम में। और दोस्तों घाघरा इतना बड़ा होता है ना, कि पूरा स्टेज उससे ढक जाए और शादी में सिर्फ वो ही चमकता है। तो जो घाघरा है बहुत विशाल होता है, उसकी माप नहीं कर पाते, ठीक है? और वो तंग आ जाते हैं, तो मापसा तुंग। घाघरा दोस्तों इतना विशाल होता है कि उसकी माप नहीं कर पाते और तंग आ जाते हैं, मतलब मापसा तुंग। आशा करता हूं कि यह भी आपको याद हुआ होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानसरोवर झील से। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, ये तो वैसे आपको याद होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मपुत्र की, मतलब ब्रह्मा के पुत्र की बात हो रही है। यदि ब्रह्मा का कोई पुत्र होगा तो उसका मान सम्मान तो करना पड़ेगा ना, तो मानसरोवर झील। आशा करूंगा कि यह भी आपको याद हुआ होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जानापाव पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसी स्थान से चंबल नदी का उद्गम होता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, चंबल को आप समझ सकते हैं कंबल, ठीक है? चंबल को क्या समझ सकते हैं? कंबल। यदि आपका दोस्त आपके पास में है और आपसे बोलता है कि भाई मुझे ठंड लग रही है, मुझे भी कंबल में घुसा ले। चंबल को क्या समझा आपने? कंबल। और मुझे भी कंबल में घुसा ले, तो आप क्या बोलोगे? भाई कंबल क्या है? छोटा सा है, जा ना पाओगे, है ना? कंबल क्या है? छोटा है, जा ना पाओगे, मतलब जा ना पाओ पहाड़ी। जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि चंबल मतलब कंबल, और कंबल छोटा था, हमने दोस्त से बोला था जा ना पाओगे, तो जा ना पाओ पहाड़ी। आशा करता हूं कि यह भी आपको याद हुआ होगा। अगला प्रश्न है, रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है नैनीताल झील से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, एक गाना आया था, राम तेरी गंगा मेली हो गई। एक मूवी थी राम तेरी गंगा मेली, उसका गाना था राम तेरी गंगा मेली हो गई। अब आप उस गाने को गुनगुना रहे हैं,
राम तेरी गंगा मेली हो गई। तो आपसे आपके किसी दोस्त ने पूछ लिया कि भाई कहाँ मेली हुई है, तो आप बोलोगे भाई नैनों से तल को देख, जब पता चलेगा कि राम जी की गंगा मेली हुई है या नहीं हुई है। नैनों से तल को देख मतलब नैनीताल। आशा करता हूँ कि यह भी आपको याद हुई होगी। अगला प्रश्न है महानदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंहवा पहाड़ी से। इसको कैसे याद करना है, देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है महान, है ना, महान। और महान कौन होता है? जो सिंह होता है, शेर होता है, वो महान होता है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे महानदी को, तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है महान। और महान कौन होता है दोस्तों? सिंह होता है। तो सिंहवा पहाड़ी। ये सारी जो पिक्चर दी गई है ना दोस्तों, वो इसी वजह से दी है ताकि आपको अच्छे से क्लिक हो जाए और समझ आ जाए और आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत हो। तो देखिए महान एक वर्ड आ रहा है और महान कौन होता है? सिंह होता है, मतलब सिंह होता है, मतलब सिंह व पहाड़ी। आशा करूंगा कि यह भी आपको याद हुई होगी। अगला प्रश्न है लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाग पहाड़ी अजमेर से। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए लूनी को क्या समझ सकते हैं हम? खूनी समझ सकते हैं, लूनी और खूनी, ठीक है। लूनी को आप समझ सकते हैं खूनी। और खून कब निकलता है? जब नाग डस लेता है ना। खून कब निकलता है? जब नाग डस लेता है। तो लूनी, खूनी। तो जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आएगा कि लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो लूनी से आपको क्लिक होगा कि लूनी से हमने क्या समझा था? खूनी। और खून कब निकलता है? जब नाग डस लेता है। तो नाग पहाड़ी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, गंगोत्री हिमनद से। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नासिक से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है ना। इसको कैसे याद करना है, तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर बात हो रही है गोद की, है ना। गोद की, गोद में लेने की बात हो रही है। और गोद में दोस्तों किसको लिया जाता है? जो सिक होता है, जो बीमार होता है ना, उसको ही लिया जाता है, ठीक है। तो गोद में किसको लिया जाता है? जो सिक होता है। तो सिक से क्या हो गया हमारा? नासिक, है कि नहीं। गोद में किसको लिया जाता है दोस्तों? तो गोद में से हो गया गोदावरी नदी। और गोद में किसको लिया जाता है? जो सिक होता है। तो इससे क्या हो गया? नासिक। आशा करता हूं कि इसमें आपको काफी इंटरेस्ट आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिलाम हिमानी, जो कि नेपाल में स्थित है। शारदा नदी मिलाम हिमानी से निकलती है। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए शारदा से आप समझ सकते हैं शरद, मतलब सर्दी का टाइम चल रहा है। और सर्दी के टाइम में लोग क्या करना चाहते हैं? मेल मिलाप करना चाहते हैं। तो मिलाप मतलब हो गया मिलाम। सर्दी के टाइम में लोग क्या करना चाहते हैं? मेल मिलाप करना चाहते हैं। तो मिलाम हिमानी। जैसे ये लड़का है, इससे क्या करना चाह रहा है? मिलाम करना चाह रहा है, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, शरद का टाइम चल रहा है। तो शारदा नदी। और सर्दी के टाइम में, मतलब शरद के टाइम में ये क्या करना चाहता है? इससे मिलाम करना चाहता है, मिलना चाहता है। तो मिलाम हिमानी। अगला प्रश्न है ताप्ती या तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुल्ताई पहाड़ी से। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर बात हो रही है ताप की। अब ताप क्या होता है? ताप मतलब गर्म होता है, हॉट होता है ना। और तपती कौन रहती है? गुस्सा कौन होती रहती है? ताई गुस्सा होती रहती है, जो ताऊ जी की पत्नी होती है ना, उन पर हमेशा तपती रहती है। तो तपती से हो गया ताप्ती नदी। और तपती कौन रहती है? ताई। तो मुल्ताई पहाड़ी, उन पे गुस्सा होती रहती है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, है ना। तो तपती से हो गया ताप्ती नदी। और तपती कौन रहती है? ताई से हो गया मुल्ताई पहाड़ी। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। देखिए दोस्तों काफ़ी मेहनत की, लेकिन मैं बना नहीं पाया इसकी ट्रिक। इस वजह से यदि आपको कोई ट्रिक आती है तो आप इसकी ट्रिक जरूर बनाइएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते थे, इस वजह से यहाँ पर ऐड कर दिया है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है उमियम नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तो काफी सरल है, उमियम झील से ही निकलती है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न है पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेरियार झील से। तो यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेरियार नदी और पेरियार झील, इसमें आपको दिक्कत नहीं आना है ना। तो ये आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस पठार से होता है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम किस पठार से होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर
पठार से। इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है स्वर्ण की, और दोस्तों स्वर्ण मतलब गोल्ड होता है, ठीक है? और जो स्वर्ण होता है मतलब जो गोल्ड होता है दोस्तों, वो छोटे नाग जैसा होता है, मतलब वो धीरे-धीरे आपको लालच के माध्यम से डसता जाएगा। मतलब जो स्वर्ण होता है ना दोस्तों, सोना जो होता है, वो छोटे नाग जैसा होता है, मतलब छोटा नागपुर पठार, है ना? और छोटे नाग जैसा होता है, वो आपको लालच के माध्यम से डसेगा। तो जो स्वर्ण होता है, वो छोटे नाग जैसा होता है, मतलब छोटा नागपुर पठार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर याद हुई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हमें थोड़ा-सा मोटिवेशन आए, और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप ज़रूर वहाँ पर विज़िट करें। थैंक यू।